नमस्कार दोस्तों। तो वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले आपको मैं बता दूं कि ये वीडियो आपके काम का है, तो इसको आपको स्किप नहीं करना है, इसको आपको पूरा देखना है। और अगर अच्छा लगे, बात काम की लगी, तो आप इसे अन्य सुहागिन महिलाओं के साथ भी शेयर करें। तो वीडियो को अब आगे बढ़ाते हैं। तो एक सुहागिन स्त्री जो होती है, उसके जीवन में श्रृंगार का बहुत महत्व होता है। एक सुहागिन के दिल में जो सबसे बड़ी कामना होती है वो है अपनी आखिरी सांसों तक अपने पति के साथ रहना, सदा सुहागन रहना। तो इसी सदा सुहागन होने की कामना में वो कुछ ऐसे उपाय भी करती हैं जो उनके सौभाग्य और सुहाग में वृद्धि करते हैं। परंतु कुछ महिलाएं जाने अनजाने में और कुछ भूलवश ये काम कर देती हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए। तो हम जानते हैं ऐसा वो कौन सा दान करती हैं जो उनके सुहाग की आयु लंबी करने की अपेक्षा उनके सुहाग की आयु को कम कर देती हैं या नष्ट कर देती हैं। तो अगर आप भी ऐसा कर रहे हैं तो आप ना करें। तो अब हम मेन पॉइंट पे आते हैं। अब हम चाहते हैं कि हमारा सुहाग हमेशा अटल रहे, उस पर कोई दिक्कत ना आए, उसकी हमेशा रक्षा हो। परंतु इस उम्मीद में हम कुछ ऐसी गलतियां कर जाते हैं जो हमें अपनी लाइफ में नहीं करनी चाहिए। ऐसे में है एक उपाय कि सुहागिन स्त्रियां अपनी मर्जी से अन्य सुहागिन स्त्रियों को कुछ दान देती हैं, सुहाग का सामान हो या चाहे वो वस्त्र हो, या कई बार वो मंदिर में भी ऐसा दान दे देती हैं। तो वो कौन सा दान है ये जानते हैं। तो सुहाग की जो वस्तुएं हैं, ये दान सबसे ज़्यादा किया जाता है सुहागिन महिलाओं द्वारा। तो अब ये जो सुहाग का सामान होता है दान करना, ये बहुत अच्छा होता है। आप अन्य ये जो सुहागिन होती हैं उनको ये दान करते हैं, या फिर आप माता के मंदिर में, जैसे कि अब नवरात्रि आ गए हैं तो वहाँ पे भी आप दान करके आएंगे। परंतु अब कुछ ऐसी औरतें होती हैं जो भूलकर या जाने अनजाने में गलती कर बैठती हैं। वो क्या है कि जो हम मेकअप का सामान हम दूसरी औरतों को देते हैं या मंदिर में चढ़ाते हैं, वो बहुत ही हल्की क्वालिटी का होता है। आप देख सकते हैं कि जब मंदिर में नवरात्रे आएंगे तब बहुत सी औरतें, महिलाएं, बहनें मेरी भूलवश क्या करती हैं, वो पैकेट का सामान जो किसी भी काम का नहीं होता है, अगर मैं आपसे पूछूं कि अब वही सामान आप यूज़ कर सकते हैं तो आप कभी नहीं करेंगी। आपका जवाब होगा नहीं, हम कैसे कर सकते हैं। तो आप सोचिए कि आप जो माँ हैं, जो सबको सुहाग देने वाली हैं, उनको आप ये सामान कैसे भेंट कर सकते हैं। अब आप कुछ औरतें होती हैं, महिलाएं होती हैं, वो बोलेंगी कि हमारा सामर्थ्य नहीं है इतना सामान देने का, इतना अच्छा सामान देने का। हाँ, मैं समझ सकती हूँ, बात यहाँ पे उन महिलाओं की, उन बहनों की नहीं हो रही है जो सामर्थ्यवान नहीं है, जिनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो अच्छे मेकअप, अच्छे कपड़े दान कर सके। परंतु यहाँ पर बात उन महिलाओं की हो रही है जो काफ़ी धनाढ्य होती हैं, बहुत संपन्न होती हैं, परंतु फिर भी इस तरह के मेकअप जो हल्की क्वालिटी के होते हैं वो मंदिरों में या अन्य सुहागिन स्त्रियों को दान कर सकती हैं। कृपया ऐसा ना करें। जिस तरह से आपका सामर्थ्य है, जो सामान आप यूज़ करते हैं उससे ज़्यादा अच्छा देना चाहिए। अगर ऐसा ना हो तो जो आप करती हैं वो ही आप दान करें। तो इससे आपके सुहाग पर कोई भी बाधा नहीं आएगी, आपका सुहाग अटल होगा। और माता के मंदिर में भी आप इस तरह से पैकेट का जो सामान होता है जो बिल्कुल भी काम का नहीं होता है वो भी दान ना करें। वो तो सबकी माँ है, आप उनको ऐसे कैसे सामान दे सकते हैं। तो आप ये बात अवश्य याद रखिए। और यही बात हमारी कपड़ों में भी लागू होती है। जिस तरह के कपड़े आप पहनते हैं, जिस तरह की साड़ियाँ, सूट आप पहनती, वैसा ही आप दान करें। अगर आपकी सामर्थ्य नहीं है बहुत अच्छा देने का, तो जिस तरह से आप करती वो ही पहने, वो ही दें। तो ये आप बातें अगर बात ध्यान में रखेंगी तो आपका जो सुहाग होगा वो सदा अमर रहेगा। देखिए, जो ये मेकअप होता है ये सस्ती क्वालिटी का तो होता ही है। अगर आप किसी को देंगे तो वो उसके काम का भी नहीं होगा, उसका मन भी दुखेगा इस तरह का दान पाकर, और उसकी स्किन भी खराब हो सकती है। तो आप ये ध्यान रखिए, आपका जो सामर्थ्य है उसी के अनुसार आप दें। जो माताएं बहनें गरीब हैं, जो जैसा यूज़ करती हैं वैसा ही दें, परंतु आप संपन्न होकर भी ऐसा काम करें तो ये अच्छा नहीं माना जाता है। तो आप किसी का दिल ना दुखाएं, अच्छा चीज़ ही दान करें, चाहे वो कपड़े का हो, चाहे वो मेकअप का हो। ये खासकर सुहागिन बहनों के लिए है। तो आप ये सब गलतियां ना दोहराएं। अब आपको जब पता चल गया है तो अब आगे से इन बातों का ध्यान रखेंगी और आप ये बातें दूसरों को भी बताएंगी, ताकि आपका सुहाग जो है वो हमेशा स्वस्थ रहे, उस पर कोई दिक्कत ना आए। और आपको दूसरों से आशीर्वाद भी जो मिलेगा ना, वो जो आप सुहाग के सामान देंगे, वो अच्छा सामान देंगे तो उनसे बहुत आशीर्वाद भी मिलेगा। तो आप ये सब बातें ध्यान में रखिए। आपका सुहाग सदा अमर रहे।